नहीं कर सकते, हम आपका हाथ पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य केवल यादव हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप शुभ द्वेष बुद्धि विना ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। पूरी करवाएंगे, छोटी छोटी जनता मतलब क्या ही करवाएंगे। हाँ क्या ही करवाएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी मीडिया का, जिन्होंने हम सबको अलग अलग विचारों वाली पार्टियों को, अलग अलग विचारों की संस्थाओं को यहाँ एक साथ बैठने का अवसर प्रदान किया। न्यूज़ हम सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा ध्यान चाय पर और चाय की चुस्की के साथ न्यूज़ पर जाता है। तो एक ही क्लिक में, एक ही बार में हम चारों तरफ क्या हलचल हो रही है देश विदेशों की हमें पता चल जाती है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस न्यूज़ तक हम तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें आती होंगी, क्या कितनी परेशानियों का सामना न्यूज़ वालों को करना पड़ता होगा। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, हर सिचुएशन में ये लोग हम तक सारे विश्व की हलचल को हम तक पहुंचाते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस में भी अगर ये ना होते तो क्या हमें इतनी जागरूकता हमारे लोगों में आ पाती, हमारे समाज में आ पाती, जो इतनी भयंकर बीमारी को हमने फेस किया। इसका श्रेय मैं सिर्फ न्यूज़ वालों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर छोटे से बड़े से हर सिचुएशन को हमें दिखाया, हमें जागरूक किया कि किस तरीके से हमें इस बीमारी से दूर रहना है। और साथ ही आज यहाँ पर जितने भी बच्चों ने ये प्रोग्राम किया है, जैसे कि बेटी बचाओ का दिखाया था। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, बधाई दूंगी दिवाली की सभी को, कि दीपों का इस त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये भी त्यौहार एक मैसेज लेके आता है कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और श्री राम जी आए, और हम सब ने इस त्यौहार को अच्छाई के साथ मनाना है। और एक ये भी थोड़ा हमें जागरूक होना है। वैसे तो मीडिया वाले लगातार जागरूकता फैलाते रहते हैं कि किस तरीके से वोकल फॉर लोकल को हमें बढ़ावा देना है, स्वदेशी को अपनाना है। ये त्यौहार कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक कमाई का जरिया भी है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वदेश की बनी चीज़ों को खरीदना है, जिससे कि हमारा त्यौहार भी अच्छा बने और उनका रोजगार भी अच्छा चले। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही आदर और सम्मान के योग यहाँ पर मौजूद हमारे इलाके के सम्मानित नेतागण, सम्मानित सभी बुजुर्ग, सम्मानित सरदारी और प्रेस के सम्मानित सभी हमारे भाई बहन, सबसे पहले मैं आप सभी को इस पावन पर्व दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये त्यौहार आप सभी के परिवारों के लिए मंगलमय हो और आप सभी खुश रहें। और मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रेस के सम्मानित साथियों का, जिन्होंने यहाँ बुलाया और पटका और माला पहनाकर सम्मान किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी अच्छे मेल भाव से मनाएं, खुशी से मनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और साथ साथ प्रेस के मीडिया वाले साथियों से, जो उन्होंने यहाँ के पलवल के हर मुद्दे को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इन जन मुद्दों को उठाने में, साथियों आप कॉन्स्टिट्यूशनली तो फोर्थ पिलर नहीं हो, पर फोर्थ पिलर क्या आप देश के लिए एक धुरी हो, और वो धुरी हो जो इस सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में सहयोग करता है। सभी को बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बच्चियों ने एक प्रोग्राम करा था, इसके ऊपर मेरे कोई राजनीतिक बात नहीं, हमारे मोदी जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने शुरू से ही
बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे वो चला था, और ये आगे भी बढ़ रहा है। और ये सच्चाई है, हम सब चीज़ों को इनको आगे लेके चलना है। भाई जो बुराइयाँ हैं उनको चीज़ें जब हम लोग दूर करते हैं, हम लोग जब इन चीज़ों को कम करते हैं, जब भी आगे समाज में चीज़ें कम होती हैं। वो चाल चल कि ज़िंदगी खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि तुझे सब याद किया करें। हो तेरा जिक्र तो हो जिक्र खैर ही, और नाम तेरा लें तो फख्र से लिया करें। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी भैया, सारे राजनीतिक दल के मेरे दोस्त दीपक मंगला जी आज विधायक हैं, मेरे बड़े भाई साहब करण सिंह दलाल जी हैं, यहाँ सुभाष कत्याल जी हैं राजनीतिक हैं, तो सभी और सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो कहता हूँ ये दिवाली हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारा कद विश्व में गिना जाता है। आज अमेरिका में भी दिवाली मनाई जाएगी, इंग्लैंड में भी मनाई जाएगी, ब्राज़ील में भी मनाई जाएगी। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ये जो नीति शुरू की हमारी प्रेस के लोग भाइयों ने, दिवाली मिलन समारोह की और होली मिलन समारोह की, वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, नेताओं को आप इकट्ठा करते हैं, वाकई आप तो दोस्त तो निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका कार्य स्वास्थ्य का, सेवा का, विज्ञान का, आप अपने पत्रों के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से हर तरह की जानकारी देते हैं। देश ऋणी है आपका। कोई भी देश बिना पत्रकारिता के सही रूप में तरक्की नहीं कर सकता, कहीं कमी रह जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दिवाली के पावन पर्व पर आज धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बधाइयाँ, और आप सबके माध्यम से सभी हरियाणा प्रदेश और देशवासियों को बधाइयाँ, और आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे इलाके के दुख और दर्द का इतनी सुंदरता से वो वर्णन करते हैं। कोई भी अच्छी या बुरी बात होती है उसको दुनिया तक हमारे दशा और दिशा को पहुंचाते हैं। पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, वीडियो और यूट्यूबर्स में जो भी हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आज जो उन्होंने इतना शानदार यहाँ कार्यक्रम किया है कि सभी पार्टी, सभी दलों के, हम किसी भी दल में हों, किसी पार्टी में हो, सबसे पहले अपने पलवल ज़िले के एक परिवार की तरह हैं। हमारी राजनीति कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले हम और आप एक परिवार और इस इलाके के संग साथी हैं, हमदर्द हैं, इलाके के दुख की चिंता करने वाले हैं। किसी से कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का है कि ऐसे अच्छे माहौल में, और एक हमारे देश का जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार ये दीपावली का जो पर्व है, और उसमें भी आज जो धनतेरस हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ी मान्यता है। आज मैं बाज़ार में गया तो शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि दुनिया के त्योहारों को मनाने के लिए बहुमूल्य और कीमती उपहार खरीदे जाते हैं। धन्य इस देश की धरती। आज मैं पहली दफ़ा मैंने देखा लोग झाड़ू खरीद रहे थे, झाड़ू मांग रहे थे, हर दुकान पे झाड़ू की मांग थी। झाड़ू आज हमारे इलाके का सबसे बड़ा एक वो था गिफ्ट। तो हमें अपनी सभ्यता को याद करने का मौका मिलता है कि झाड़ू का महत्व हमारे देश में क्या हो सकता है। झाड़ू किसी राजनीतिक दल का अगर निशान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन घर के अंदर झाड़ू के बिना पहला अगर हमारा कोई काम है, सवेरे उठते ही जो होता है तो झाड़ू से शुरू होता है। तो ये हमारा आज धनतेरस का जो उत्सव था, और आज इतनी अच्छे माहौल में हमने यहाँ एक दूसरे का सम्मान किया है, एक दूसरे का आदर सत्कार किया है। और अपने इलाके के लिए सभी भाई इस त्यौहार के अवसर पर भगवान से प्रार्थना से हम यही दुआ करते हैं कि भगवान की कृपा इस इलाके के ऊपर बनी रहेगी। हमारा ये इलाका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और हम और आप सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके किसी भी दल में रहें, किसी भी सोच में रहें, लेकिन अपने इलाके का भला करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो प्रदूषण खराब है और दिवाली का जो उत्सव है उसमें
प्रदूषण खराब होने का एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर इशारा होता है। तो आप भी इसके ऊपर जितना लिख सकते हैं लिखें। ये पटाखे चलाना, ये जो प्रदूषण में जो इतना बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, बहन बेटियों का जो नुकसान हो रहा है, नवजात शिशु जो हमारे दोनों जिलों में पैदा हो रहे हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप किसी बच्चों के अस्पताल में जाकर के पता करें कि नवजात शिशु के जन्म होते ही कितनी बीमारियां बच्चों में आ रही हैं, कितने बुजुर्ग हमारी बहन बेटियों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो पत्रकार साथी, जहां आप इलाके के और राजनीतिक गैर राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं, इस विषय को भी हमें लोगों में जागृति लाना हमारा आपका सबका धर्म है, कर्तव्य है। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि और कोई तो ऐसा कार्यक्रम कर नहीं पाएगा। आपके प्यार से, सम्मान से, डर से सारे ठीक होकर के यहाँ आएंगे, आपकी भी वाह करेंगे, एक दूसरे की वाह करेंगे, तो शहर का माहौल सुधरेगा, इलाके के अंदर एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज धनतेरस का दिन है, भगवान धनतेरी जी का आज जन्म हुआ है। दीपावली आते हैं उससे पहले जो धनतेरस है, इसका एक अलग महत्व है। और जो हमारा पुराना इतिहास है, पुरानी हमारी संस्कृति है, इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा, जो ये हमारा भौतिकवाद का आज युग चल रहा है, उस युग के अंदर जिस तरीके से आज स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम जो हमारा पुराना पौष्टिक आहार है, मोटे हमारे जो अनाज हैं, और एक जो हमारी पुरानी जो हमारी दवाइयाँ हैं, चाहे जैसे हल्दी है, तुलसी का पत्ता है, उसका सेवन आज इस युग में हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और मैंने देखा भी है, कोरोना के समय में इन सब से बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर आया है। तो साथियों, हमें अपनी इस पुरानी संस्कृति और पुराने जो ये हमारे नुस्खे हैं, तो मैं साथियों एक बार पुनः अपने सभी पत्रकार भाइयों का कि उन्होंने एक जिस तरीके से पलवल के सभी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी को बुला करके एक मंच पे इकट्ठा करके जो एक भाईचारा और आपस में सद्भाव और प्रेम देने का जो संदेश दिया है, इसके लिए मैं अपनी इस पत्रकार यूनियन का सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। दीपावली का पर्व आप सबके परिवारों में खुशियां लेकर के आए, आप सबके परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो। ये प्रयास हमारे सब पत्रकार भाइयों ने सबको मिल करके ये हमारे पलवल के अंदर इसी तरीके का भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बना रहे। कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई जनता की आवाज़ है, हमारे पत्रकार भाई उठाते हैं, वो उठाते रहें। और सत्ता पक्ष के भी लोग अगर इनकी कहीं कोई कमी, उनको भी उजागर करते रहे, ताकि उनसे सीख करके वो अपनी उन कमियों को दूर करके एक अच्छा काम इस सारे प्रदेश और देश के लिए करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धनतेरस के अवसर पर, धनतेरस जो कि आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद के भगवान, जो वैद्य बहुत बड़े हुए धन्वंतरी जी महाराज, उनके साथ साथ धन कुबेर, जो धन के देवता हैं कुबेर जी, उनकी स्मृति में कार्तिक की त्रयोदशी को ये हर वर्ष मनाया जाता है और बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही जो हमारा दीपावली का जो त्यौहार है, दीपों का जो खुशियों का त्यौहार है, जो बहुत ही धूमधाम से हमारा दीपावली, दशहरा, होली, ये सबसे बड़े त्यौहार हमारे देश के माने जाते हैं। और दीपावली पर लोग हर तरह की खुशी मनाते हैं। दीपों के साथ साथ मिठाइयों से सभी गले मिल करके, गिले शिकवे दूर करके, सभी एक दूसरे से, चाहे बेशक ये एक अवसर होता है, चाहे आपस में मतभेद भी हो, लेकिन ऐसे अवसर पर सब गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
ये प्रेम प्यार भाईचारे को बढ़ाने के लिए, समता और समानता के लिए, हमारे देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है, जिसमें हर जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग मिल करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। उसके साथ ही लगातार हमारे जो त्यौहार हैं, चाहे भगवान विश्वकर्मा डे हो, भगवान गोवर्धन पूजा हो, जो हर खुशहाली का है, हमारे वो जो अनाज के, जिस तरह से दीपक मंगला जी बात कर रहे थे, उसमें समर्पित किया जाता है भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के नाम से। सारा जो फसल आती है हमारी, जो ये उसको वहाँ पर सभी जो मोटा अनाज का, वो भी उनको दूध का हर तरह से उनको जो करते हैं, और उसके बाद भैया दूज। तो ये एक त्योहारों की श्रृंखला है, जिसके लिए एक मौका है, और उस मौके पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक दूसरे को बधाई देने के लिए। आप सबका मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया, आप समझो कि प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया आईना दिखाता है, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी एक रास्ता दिखाने का काम करता है। मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपनी लेखनी में, लेखनी के माध्यम से जो अपनी सशक्त जो आवाज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो अपने विवेक से, बुद्धि से जो प्रश्न किए जाते हैं, एक दूसरे से जो बहस की जाती है, डिबेट की जाती है, उसको सारा देश देखता है, प्रदेश देखता है, दुनिया में भी जहाँ भी देखा जाता है कि भाई, तो उससे एक बहुत बड़ी जो इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा मीडिया को माना जाता है, और मीडिया ही है। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक, फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।